फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब आप फरमा दो क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये इस्तिफाम इनकारी है। आप भी समझ सकते हैं मसलन कोई ऐसी बात हो कि जिसका नतीजा और जिसकी सच्चाई बिल्कुल दो दो चार करके खुला हुआ हो, हर पढ़ा लिखा और अनपढ़, हर अक्लमंद और कम अक्ल आदमी जिसे अच्छी तरह से समझता हो, और फिर उस बात को पूछने के अंदाज में कहा जाए, सवालिया निशान लगा के कहा जाए, तो इसका मतलब है बड़े ताज्जुब के साथ कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप नीचे बैठे हुए हैं, उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम ऊपर स्टेज पर बैठे हुए हैं। अब हम आपसे एक सवाल कर दें, क्या ऊपर वाले और नीचे वाले बराबर हैं? तो मतलब क्या है इसका? बराबर, यही मतलब है ना। लेकिन ये हैरत के अंदाज में कहा जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है, जमीन वाले और तख्त वाले बराबर कैसे हो सकते हैं, नीचे बैठने वाले और ऊपर बैठने वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? कोई कैसे बराबरी का तसव्वुर कर सकता है? कोई कैसे सोच सकता है कि नीचे वाले और ऊपर वाले बराबर है? इसलिए इस्तिफाम इनकारी के अंदाज में बात को मजबूत किया जाता है। बिला तशबीह रब्बे कदीर फरमा रहा है क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर है? यानी चांद और सूरज जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, जमीन और आसमान जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, इंसान और हैवान जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, अच्छाई और बुराई जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, अंधेरा और नूर जैसे बराबर नहीं हो सकते हैं, नेकी और बदी जैसे बराबर नहीं हो सकती है, भलाई और बुराई जैसे बराबर नहीं हो सकती है। इसी तरह से इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। नारायण नबीर, नारायण रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बताया जा रहा है इंसान के ज़हनो फिक्र को झंझोड़ा जा रहा है, मुतवज्जे किया जा रहा है कि ये कहां से तुमने वहम पाल लिया है, ये कहां से तसव्वुर कर लिया है, ये तुमने कैसे सोच लिया है, ये तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गया है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो जाए? ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। इल्म वाले और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते हैं। ये कुरान का अटल फैसला, ऐसा फैसला है जो कल भी दुनिया मानती थी, आज भी मानती है और कयामत तक मानती रहेगी। इसलिए कि ये फरमाने खुदाबंदी है और इसकी शान ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन एक सवाल जहन में पैदा होता है, खासतौर पर पढ़े लिखे इंसानों के जहन में बात आ सकती है, मौला तेरे कलाम के कुर्बान, तेरे कलाम की हक्कानियत पर हमारी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान, हम आमन्ना सद्दकना कहते हैं, लेकिन एक खलजान है हमारे जहनों का, वो दूर फरमा दे। मौला तू फरमा रहा इल्म वाले बेइल्म बराबर नहीं, लेकिन तेरे नबी ने जो हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया, तेरे मुस्तफा ने जो सबसे बड़ा दुनिया को मंशूर अता फरमाया था, सबसे बड़ा दस्तूर हयात अता फरमाया था, जिसकी रोशनी में कल भी यूरोप ने रहनुमाई हासिल की थी, आज भी यूरोप भी और यूरोप और एशिया बल्कि दुनिया का हर हर खित्ते का बसने वाला अहले सियासत और अहले हुकूमत उससे रोशनी हासिल कर रहा है। वो तेरे मुस्तफा का दिया हुआ निज़ाम अदलो मसावात था। तेरे नबी ने फरमाया था ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयदा अला अस्वदा वला लि अस्वदा
दुनिया अला अबयमा इल्ला बित्तक़वा। ऐ रब, तेरे महबूब ने कहा था कोई अरबी किसी अजमी पर फजीलत नहीं रखता है, कोई गोरा किसी काले पर कोई मकाम व मर्तबा नहीं रखता है, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। ये तेरे महबूब का इरशाद है, इल्ला बित्तक़वा। मेरे मौला तेरा महबूब को हर अमीर और गरीब को, हर छोटे और बड़े को, हर सगीर और कबीर को बराबर कह रहा है, और तेरा कुरान इल्म वालों को बड़ा कह रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तेरा कुरान इल्म वालों को कह रहा है कि उनके बराबर बेइल्म नहीं हो सकते। बेशक बेशक, तेरे नबी का तो दस्तूर है कि सब बराबर, और बराबरी का सिर्फ दावा नहीं है, अमली तौर पर मस्जिदों में जाते हैं कि नहीं है? अरे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये अलग चीज है, कुछ 5 टाइम वाले हैं, कुछ हफ्ते वाले हैं, जुमे वाले, लेकिन जाते तो सब है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कभी आपने देखा, गौर किया है, कभी सोचा है कि गांव के प्रधान साहब के लिए अलग से एक मुसल्ला बिछाया जाता हो, जहां पर आसपास लोगों को घेरने के लिए बिठा दिया जाता हो कि प्रधान साहब आएंगे जुमे में तो यहीं बैठेंगे? होता है ऐसा? अच्छा चलो, यहाँ तो गांव की बात है, किसी बड़ी जगह में जाते हैं, कोई बड़ा शहर हो, मसलन मुसलमानों का, वहां के चेयरमैन साहब हो, तो क्या उनके लिए कोई जगह मखसूस की जाती? किसी अरबपति मुसलमान के लिए कोई जगह खास की जाती? यहाँ छोड़ दीजिए, अरब मुल्कों में कहीं ऐसा होता है कि बादशाह आए तो साहब काबे शरीफ के आसपास में बाउंडेशन कर दिया जाए, रोकथाम कर दी जाए कि नहीं, बादशाह यहाँ पर खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, कोई आसपास नहीं आएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फोटो शेयर करते रहते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं कि ये देखो गल्फ का बादशाह बैठा हुआ है, और पास में एक झाड़ू लगाने वाला, मस्जिद हराम में सफाई करने वाला, वो भी बैठ के रोजा खोल रहा है। ये इस्लाम का अदलो मसावात का निजाम है, जो अमली तौर पर दुनिया को ये दिखा रहा है कि यहाँ खुर्दो कला में तमीज नहीं होती है, यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं होता है, यहाँ गोरे और काले में कोई इम्तियाज नहीं किया जाता है, यहाँ पर किसी भी तबकाती जंग का या तबकाती इफ्तराक का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता है। अरे हमारे इस्लाम है, इसके दामन में जो आ गया वो सबके सब बराबर होके दुनिया को ये पैगाम देते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा, ना कोई जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, सब बराबर। मौला तेरा हबीब तो सबको बराबर कह रहा है। अबू बकर के बगल में बिलाल हबशी को खड़ा कर रहा है, उमर फारूक के बगल में सोहेब रूमी को खड़ा कर रहा है। तेरा नबी तो अमलन दिखा रहा है कि चाहे कोई फारस से चल के सलमान हो, चाहे कोई अरब और कुरैश के कबीले और खानदान का रहने वाला कोई मुसलमान हो, नबी के दामन में जो आ जाता है वो सब बराबर हो जाते हैं। यहाँ कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। मौला फिर तू क्यों कह रहा है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है? तो रब्बे कदीर का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा। नादान, तूने मुस्तफा के ये जुमले तो देखे, लेकिन इल्ला बित्तक़वा को नहीं देखा। मेरे नबी ने भी फरमा दिया, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत तो नहीं है, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, एक वजह है, एक सबब है जिससे किसी को मकामो मर्तबा मिलता है, और वो खुदा का खौफो खशियत, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वो तकवा है। एक वजह है, इस्लाम में भी फर्क है,
लेकिन फर्क रंगो नस्ल का नहीं है, फर्क बिरादरियों का नहीं है, फर्क यहाँ किसी खित्ते और इलाके का नहीं है, फर्क यहाँ छोटे और बड़े का नहीं है, फर्क यहाँ अमीर और गरीब का नहीं है। इस तबकाती दुनिया में इस्लाम ने इन सारे तासुबात को अपने पैरों के तले रौंद डाला और बता दिया एक वजह शराफत और एक वजह फजीलत है, और वो ये है इल्ला बित्तक़वा, जो जितना बड़ा मुत्तकी है इस्लाम में उसका मकाम व मर्तबा उतना बड़ा। अब गौर करें, बुजुर्गों की बारगाह में आ जाए, हुजूर ऐ इमाम आजम आप बताएं, ऐ गौसे आजम आप फरमाएं, ऐ गरीब नवाज आप रहनुमाई करें, ऐ महबूबे सुबहानी, ऐ मखदूम समनानी आप हमारी रहनुमाई करें, ऐ महबूबे इलाही आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, ऐ मुजद्दिद अल्फसानी आप बताएं, ऐ हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी आप बताएं, ऐ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप इरशाद फरमाएं, ऐ मुफ्ती आदम हिंद आप बताएं, ऐ वारिस देवा साबिर कलियरी, ऐ अल्लाह के महबूबों मकबूलों आप रहनुमाई फरमाएं। ये तकवा आएगा कैसे? तो फरमाएंगे सारे वली, अरे तकवा अगर पहचानना है कैसे आता है तो ज्यादा गहराई में मत जाओ, हमारी जिंदगियों का मुताला कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तकवा भी इल्म के जरिए पैदा होता है। इल्म आता है तो तकवा आता है, और जब तक इल्म नहीं है इंसान सही तौर पर मुत्तकी नहीं है। सही तौर पर मुत्तकी, जाहिर सी बात है कि जब तक जानकारी नहीं होगी तो अमल कैसे होगा? जानकारी नहीं होगी तो अमल कैसे होगा? फर्ज कर ले आप में से किसी को नमाज पढ़ने का तरीका ना आता हो तो वो नमाज पढ़ेगा कैसे? कोई नौ मुस्लिम हो जिसने किसी को नमाज पढ़ते हुए भी कभी नहीं देखा, न खुद कभी नमाज की प्रैक्टिस की, न उसे सिखाया गया, डायरेक्ट कलमा तैयबा पढ़ा मस्जिद में आ गया, अब उसे आप देखें उससे कह दें साहब नमाज पढ़ो जैसे लोग पढ़ रहे हैं, तो वो इधर उधर देख के तो नकल कर सकता है, लेकिन बगैर देख के रुकू सजदा भी सही से अदा नहीं कर सकता। जाहिरी अमाल भी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बगैर इल्म के कुछ हो सकता है ना? आपको कन्नौज का रास्ता ना पता हो और कोई आपको छोड़ दे मटिया मऊ के रोड पे खड़ा करके बाइक दे दे, 4 व्हीलर दे दे के बेटा कन्नौज चले जाओ, तो आप क्या करेंगे? पहले सवाल ये होगा कि मुझे रास्ता तो बताओ तब जाए कन्नौज। ये रास्ते का पता होना ये इल्म है, और कन्नौज की सड़क पे निकल खड़ा होना ये तकवा है, ये अमल है, ये खुदा का खौफ है, ये खशियत रब्बानी है। और ये जब ही पैदा होती है जब दिल में और अक्ल में नूरे इल्म पैदा होता है, जब मदीने की खैरात मिलती है तब अमल का जज्बा बेदार होता है और तभी तकवे की रोशनी फूटती है। फिर हाल ये होता है इंसान बैठा तो जमीन की तह में होता है, लेकिन निगाहें अर्शे आज़म का तवाफ करती है। और हाल ये होता है बदल डाले निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कभी आ जाए दीवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर करें मेरे भाइयों, तो इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इल्म के बगैर। और अगर जो कहे कि इल्म से कुछ नहीं होता तो उसे बिठा के पूछ लेना कि अगर इल्म से नहीं होता है तो हमें बता दे कैसे होता है, बता तो तरीका होता कैसे। नमाज भी पढ़ना आएगा तो इल्म के बलबूते, कुरान पढ़ना आएगा तो इल्म के बलबूते है, वरना सारे लोग जितने बैठे हैं सबके सब कुरान पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है, चाहे मर्द हो औरत,
औरतें तो कुछ बेचारी बच्चियों को पढ़ा लिया जाता है कि साहब ससुराल में जाएगी तो बदनामी होगी कि कुरान भी पढ़ना नहीं जानती। और मुझे मालूम हुआ, बड़ा खुशी हुई सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन में औरतों का इज्तिमा बड़ा कामयाब रहा। लेकिन मेरा अपना नजरिया थोड़ा सा हटके है। अक्सर लोग कामयाबी इसे समझते हैं कि भीड़ बहुत हो गई, लोगों ने तारीफ कर दी, बड़ी अच्छी तकरीरें हुई, बड़ी अच्छी नातें हुई। लेकिन मेरा थोड़ा सा हटके नजरिया है कि कामयाबी सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो कामयाबी की पहली मंजिल, पहला जीना है। असल कामयाबी ये है कि अमल कितनों के अंदर पैदा हो गया, जज्बा कितनों के अंदर बेदार हो गया। आज अगर दिन में पर्दे की गुफ्तगू हुई तो मैं ये चाहता हूँ कि कामयाबी दिन के प्रोग्राम की जब है कि जब ख्वातीने इस्लाम और इस्लामी माए और बहने आज से ये तहैया कर ले, हमें नबी के कौनैन की शहजादी वाला तबार खातूने जन्नत के किरदार को अपनाना है। हमें अपने आप को कनीज़े फातिमा बनाना। बेशक बेशक। पर्दे का जज्बा बेदार हो जाए कि कुछ भी हो जाए हम पर्दा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इल्म को नहीं छोड़ेंगे। तो इस्लामी माँ और बहनें और बच्चियां तो कुछ कुरान पढ़ लेती हैं, लेकिन मर्दों में आज भी पढ़ने का उतना शौक और ज़ौक नहीं है कि नहीं। हमारे यहाँ ये बड़ी कमी है। हमारे लोग क्या समझते हैं, हमारे क्षेत्र में ज्यादातर ये मिजाज बना हुआ है कि साहब लड़का जैसे थोड़ा सा समझदार हो उसे महाराष्ट्र और गुजरात भेज दो, दिल्ली और गोवा और फला जगह भेज दो, कमा के लाएगा, ढेर भेजेगा, साल में 10-20 लाख लेके आएगा तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे, गांव में हमारा भी नाम हो जाएगा। यही मकसद होता है कि नहीं। जो पढ़ने की उम्र है, इस उम्र में हम अपने बच्चों को कमाने के लिए भेज देते हैं। मैं मना नहीं करता, दौलत इस्लाम में हलाल और जायज दौलत मना नहीं है, न कल मना थी न आज मना है हलाल कमाई करना। बल्कि मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं सच्चा ताजिर, जुमला नोट कर लेना, ये भी बड़ी हमारी और आपकी गलतफहमी है। सच्चा ताजिर मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में नबियों के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा बिजनेसमैन। आज मेरे लोग हमारे समझते हैं गांव में दुकान रखे हो, शहर में दुकान रखे हो, उनसे आप कह दो कि बिल्कुल सच्चाई के साथ धंधा किया करो, तो आपसे खामोशी के साथ अलग जब अकेले में बैठे होंगे कहेंगे हजरत अगर सच बोलने लगा तो कसम खुदा की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आप नहीं जानते हो। अरे बड़ा मोल भाव लोग करने वाले हैं, लोगों का मिजाज बन गया है। जब तक 4 मरतबा कसम खा के ना कहो कि मैंने ये 500 में खरीदा है और तुम अपने आदमी हो इसलिए तुम्हें 450 में दे रहा हूं, तब तक लोग मानते ही नहीं। हंसने की बात नहीं है मेरे भाइयों, मैं लतीफेबाजी नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ, हंसिए मत, गौर कीजिए। लतीफेबाजी का ये मौका नहीं होता है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये दीनी महफिल है। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि दीनी महफिलों को लतीफेबाजियों से पाक करो। हमारी मजलिसों का लोग मजाक उड़ाते हैं, गैर जो देखते हैं चाहे देवबंदी वहाबी हो या गैर मुस्लिम हो, वो हमारी या आपकी इस तरह की हंसी खेल की मजलिसें और लतीफेबाजी वाली तकरीरें और इनाउंसरियां और नातखानियां सुन के अपना माथा पीट लेते हैं और इकबाल की जबान में कहते नजर आते हैं ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हुनूर। ये हंसने की बात नहीं है। लोग ये बहाने करते हमारे सामने, एक तो नहीं दसियों मिसालें मैं आपको नाम दर्ज बता सकता हूँ। लोग कहते हैं हजरत अगर सच बोलने लगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, जब तक 10-5 झूठ ना मिलाओ और ये ना कहो कि इतने में खरीदा है और इतने में दे रहे हैं तुम्हें कम करके, तब तक आदमी खरीदता नहीं। हमने कहा तेरी जबान, तेरी दुकान और तेरी दुकानदारी और तेरी तिजारत और तेरा बिजनेस ये सिद्दीक़ अकबर से बड़ा नहीं हो सकता है, उस्मान गनी से बड़ा नहीं हो सकता है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से ज्यादा तू बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता है। मेरे नबी के ये वो गुलाम हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ तिजारत करके
दुनिया को बिजनेस करने का ढंग अता कर दिया है, दुनिया को सिखा दिया है कि हम गुलामाने मुस्तफा है। हम नमाज में भी सच कहते हैं, अपनी दीनी जिंदगी में भी सच्चाई से काम लेते हैं और दुनियावी मामलात में सच्चे रहते हैं। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मचल के कहे उठते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने दस्तार बंदी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। ये है मेरे नबी के गुलामों का किरदार, उनसे कौन ताजिर है। तुमने, शैतान ने तुम्हारे जहन में खलजान पैदा कर दिया है, ये वहम पैदा कर दिया है, ये तुम्हारे दिल पे बिठा दिया है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम करके तो देखो, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए, दिक्कत आए। जब बुराइयां ज्यादा होती हैं तो भलाई फैलाने वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब लोगों तक और लोगों के जहनो दिमाग तक भले आदमी की भलाई पहुंच जाती है तो फिर हाल ये होता है जो आज हम और आप पूरे इलाके के, चाहे कन्नौज के हो या हरदोई के इस अतराफ के लोग हो, सब जिस जात का नाम लेते हैं, दुनिया जिसे हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक के नाम से जानती है, जिन्होंने अपने अमलो किरदार से दुनिया को ये बताया था कि मसलके आला हजरत भी मुस्तफा का रास्ता है और यही निजात का तरीका। दुनिया जानती है कि नहीं है? लोग नाम लेते हैं तो अकीदत से सर झुकने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई थी, सदाकत थी, अमानत थी, दयानत थी, नेकी थी, इल्म था, तकवा था, दीन की खिदमत का जज्बा था। दुनिया ने देखा कि मरने के बाद भी दुनिया जिन्हें याद करती है वो कोई और नहीं, मुस्तफा पर मरने वाले फिदाकार होते हैं, मदीने के सच्चे जानेसार। साल पहले वो तो कह गए थे, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कभी करके तो देखो, जहन में ये खलजान मत पाला करो। अच्छा, एक मोटी सी आखिरी बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोटी सी मिसाल आपने देखा होगा, चाहे किसी भी शहर में चले जाओ, गांव देहात की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन हर शहर में तकरीबन अब तो ऐसा चल पड़ा है कि फिक्स रेट वाली दुकानें हो गई कि नहीं? लिखा रहता है फिक्स्ड रेट, यहाँ कोई मोलभाव नहीं। कोई वहां जाके मोलभाव करता है? उसे झूठ बोलना पड़ता है? क्या जरूरत पड़ी उसे? उसने कह दिया पर्ची लगी हुई है, का कितने का? पर्ची लगी हुई है, देख लो, इसमें 1 रुपया कम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ फिक्स रेट है, मोलभाव नहीं होता है। तो क्या उसकी दुकानदारी नहीं होती है? बल्कि मेरा अपना तजर्बा यह है कि लोग फिक्स रेट वाली दुकानों पर ज्यादा जाना पसंद करते हैं, ज्यादा जाना पसंद करते हैं। क्यों? लोग कहते हैं क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और मोल भाव के झंझट से भी आदमी बच जाता है। पता नहीं मोल भाव वाला कितने की चीज कितने में टेप दे, हो सकता है 100 रुपए वाली कहीं 500 में टेप दे, लेकिन फिक्स रेट वाले का यकीन होता है कि हमसे कोई अलग से नहीं लेगा, जितना मुनाफा ये सबसे लेता है उतना ही हमसे मिलेगा। होता है कि नहीं? तो ये उसका ट्रेंड बना कि नहीं? एक उसकी पहचान बनी कि नहीं? अरे चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जब फिक्स रेट करके वो कामयाब है तो हम सच्चाई के साथ गुलामाने मुस्तफा कामयाब क्यों नहीं हो सकते हैं? बस फर्क है जहन का, फर्क है सोच का। अपनी सोच को दुनियादारों वाली नहीं, नबी के प्यारों वाली बना लो, नबी के गुलामों वाली बना लो। खुदा तुम्हारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। तो बात कहीं से कहीं निकल गई, बहुत दूर चली गई। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान मुकद्दस ने साफ ऐलान कर दिया
कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, महबूबा फरमा दो क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? नहीं, इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। जिस कौम को घुट्टी में ये पिलाया गया, जरा सीने पे हाथ रख के देखो और अपने जमीर से पूछो। मेरे भाइयों सब समझदार हैं, वो जमाना चला गया जब ये कहा जाता था कि गांव देहात के लोग ज्यादा समझते नहीं हैं या ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आज लोग कहते हैं ना, बहुत पहले नारा चलाया था रिलायंस वालों ने, कर लो मुट्ठी दुनिया में, अब कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज ऐसा चल रहा है कि हकीकतन दुनिया मुट्ठी में आ गई। लोग कहते हैं ना, पढ़े लिखे कहते हैं ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है, एक आलमी गांव बन चुका है। हालात ये हैं कि अमेरिका में कुछ हो रहा है, 1 मिनट बल्कि 10 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के हर इंसान को खबर हो जा रही कि अमेरिका में क्या हुआ है कि नहीं। तो आप पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन समझदार सब हैं, जानकार सब हैं। अपने जमीर से एक सवाल करके देखो कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर कैसे हो सकते हैं? इल्म वाले और बेइल्म बराबर कैसे हो सकते हैं? न कल बराबर थे न आज बराबर थे। ये सिर्फ इस्लाम की थ्योरी नहीं बल्कि खुदा का फरमान है, और ऐसा अटल फरमान है जिस पर कल भी हमारा ईमान था और आज भी। लेकिन सोचने की बात है कि जिस कौम की घुट्टी में ये पिलाया गया था, वो कौम आज कितनी पढ़ी लिखी, कितनी पढ़ी लिखी हमारी कौम। हमने तालीम से अपने आप को जोड़ा, इल्म से जोड़ा है। एक दारुल उलूम के जलसे में बैठे हुए हैं, जहां आज बहुत सारे गालिबन 6 बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की दस्तार से नवाजा जाएगा, जिन्होंने अपने सीने में कुरान मुकद्दस को महफूज किया है, कुरान को अपने सीने में उतारा है। इन असातिज़ा ने, हुफ़ाज़े किराम ने खूने जिगर पिलाया है। आपने भी अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है, इतनी अच्छी इमारत बन गई है। मुझे मालूम हुआ, मौलाना गुफरान साहब ने बताया, मोहिब्बे गिरामी मर्तबा हज़रत मौलाना शाहनवाज साहब कुबला बैठे हुए, दीगर अहबाब, इन सब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ये इदारा चल रहा है, लड़कियों का भी इदारा चल रहा है और बच्चों की भी तालीम हो रही है। और कई एक बच्चे हिफ्ज़ कुरान की दौलत हासिल कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जल्द ही वो हाफिज़ कुरान के अजीम तरीन ताज से आइंदा आने वाले जमानों में सजा के दुनिया के सामने पेश किए जाए। ये हिफ्ज़ कुरान की अजीम दरसगाह है। हिफ्ज़ कुरान ये तालीम का पहला जीना है, दीनी तालीम का। जो हुफ़ाज़ बन रहे हैं उनकी फजीलतें आप सुनते रहते हो, जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं उनके माँ बाप के लिए क्या क्या बशारतें हैं, वो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो सब सुनते रहते हैं। उलमाए किराम की ज़बानी बड़ी फजीलतें हैं, बड़े मकामों मर्तबे हैं, बड़ी अजमतें हैं। लेकिन मैं हुफ़ाज़े किराम से और उलमाए किराम से भी जरा सी इल्तिमास करना चाहता हूँ और उन्हें दावत फ़िक्र अमल दे के जाना चाहता हूँ कि ये मत समझे हाफिज़े कुरान बन गए तो साहब बहुत बड़े बन गए, हाफिज़े कुरान बन गए तो दुनिया में अनोखे बन गए, हाफिज़े कुरान बन गए तो अब इल्म की तकमील हो गई, हाफिज़े कुरान बन गए तो साहब अब दुनिया का सबसे बड़ा तमगा हासिल कर लिया। अरे हाफिज़े कुरान बने यकीनन बहुत बड़ी अजमत की बात है, कुरान और हदीस में इसकी फजीलतें बयान हुई है। लेकिन याद रखो, कुरान को अपने सीने में बसाना ये पहला जीना है, और कुरान के इल्म से अपनी अक्ल को रोशन करना ये दूसरा जीना है, और उस इल्म से आरास्ता होके अमल और तकवा इख्तियार कर लेना ये कामयाबी का आखिरी जीना है। इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिसने दस्तार बंदी। देखने में आ रहा है
बहुत सारे बच्चे यहीं तक रह जाते हैं। ये तो हाल ऐसे ही जैसे किसी ने मेडिकल स्टोर रख लिया, दवाइयां तो जमा कर ली, लेकिन हम में से कौन सा अक्लमंद आदमी है जो मेडिकल स्टोर वाले से दवाएं लेने जाए? दवा तजवीज करवाने लिखवाने मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हो या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास उमूमन जाते हैं, चाहे जैसा भी हो डॉक्टर, भले ही झोला छापो, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कुछ ना कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट वगैरह इससे मालूम रहते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों पता होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी दवा नहीं देगा जिसमें उलझन हो जाए। एक बीमारी का इलाज कर रहे हो, दूसरी बीमारी ना उखड़ जाए। मेडिकल स्टोर वाला दवाएं तो रखता है, फार्मूले भी पढ़ने लगता है धीरे धीरे, लेकिन उसे ये अभी भी नहीं पता होता है सही तौर पर कौन सा फार्मूला किस मर्ज में काम करता है और कौन से मर्ज को उभारने का जरिया बनता है। इसलिए उससे नहीं लेते हैं। जो हाफिजे कुरान बनते हैं वो मेडिकल स्टोर रखने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वाकई में हाफिज है उसकी फजीलत का हाल ये है कि मेरे मुस्तफा सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा माता हामिलुल कुरान, इदा माता हामिलुल कुरान युकालो लिल अर्दे या अर्दो ला ताकुली लहमहु फतकुल या अल्लाह कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। अजमत ये है, हामिले कुरान जब दुनिया से जाता है और उसका लाशा जमीन में दफन किया जाता है तो अल्लाह का हुक्म जमीन से होता है, ऐ जमीन इसके जिस्म को मत गलाना, इसके जिस्म को मत सड़ाना, इसके जिस्म को खाने की कोशिश मत करना। तो जमीन अर्ज करती है, या इलाही कैफा आकुलु लहमहु, ऐ मौला हम इसके जिस्म को कैसे खा सकते हैं। वह कलामु का फी जौफी, क्योंकि तेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी फजीलत हाफिज़ कुरान की मैं इनकार नहीं करता हूँ इससे, आप ये हरगिज़ मत समझे। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इतनी बड़ी फजीलत जरूर है, लेकिन याद रखो आलिम दीन जो है सुभान अल्लाह, उसकी फजीलतें इससे भी कई गुना ज्यादा है। और इतनी फजीलत है उसकी कि अगर बाअमल आलिम दीन सोता भी है तो उसका सोना भी इबादत में दर्ज होता है। और ये जरूरत इसलिए भी है कि मटिया मऊ में मैं चाहता हूं ये इदारा दारुल उलूम गौसिया वाहिदुल उलूम अजीजम मौलाना गुफरान सल्लमों ने बताया कि 1-2 दर्जे के मौलवियत के भी बच्चे रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि ये वाहिदुल उलूम आपका सिर्फ 1-2 दर्जे ना पढ़ाए, बल्कि मटिया मऊ गांव में एक मुकम्मल दर्से निजामी का इदारा बन के उभरे, जहां से कुरान की हिफ्ज़ की भी दौलत बच्चों को दी जाए और कुरान को समझने और कुरान की फहम की दौलत से भी बच्चों को नवाज के दुनिया के लिए आइडियल बना। आप चाहते हैं कि नहीं है? या सिर्फ मटिया मऊ को वहीं तक रखना चाहते हैं? जबकि मैं जानता हूं बचपन से हमारा और आपका ताल्लुक है, मैं भी बहुत पुराना आपको जानता हूं, आप भी कन्नौज वालों को जानते हैं। सच्ची बात मैं अगर करूं, मटिया मऊ हमारे पूरे इलाके में इतना जोशीला गांव माना जाता है कि यहाँ के नौजवान अगर वाकई में इनकी सही रहनुमाई हो जाए तो इंशाअल्लाह चाहे तो एक सिर्फ फजीलत तक का नहीं बल्कि तखस्सुस और इफ्ता तक का एक अजीम इदारा बना के कौम के सामने पेश कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि पूरे हरदोई जिले में सबसे बड़ा अहले सुन्नत का इदारा मटिया मऊ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, जरूरत है पूरे हरदोई में कि नहीं है? लेकिन ये जरूरत कौन पूरी करेगा? पढ़ाने की जिम्मेदारी तो इन हजरात की है, लेकिन बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? माशाअल्लाह, ये हमारे हाजी साहब के वालिद बुजुर्गवार माशाअल्लाह, ये बुजुर्ग जरूर हो गए हैं लेकिन इनके हौसले नहीं टूटे हैं।
और ये अपने साहबजादे की सरपरस्ती करके गोया के ये अमली तौर पर ये बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है, दीन की सरबुलंदी के लिए तुम अपने आप को लगा दो ताकि कयामत में हमारा भी सरबुलंद हो जाए, हमें भी ताजे जर्री से माला माल कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है जरूरत की नहीं? बताओ। अच्छा फिर आगे बढ़ो। है जबान से बोलो, है जरूरत की नहीं? कैसे पूरी होगी? मैं चंदा नहीं करने जा रहा हूं, आप ये मत सोचेंगे मैं चंदा करूंगा, मैं चंदे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये जहन जरूर दे के जाऊंगा कि आप आज दें या ना दें, आप आइंदा के लिए ये तहैया जरूर कर लें कि हम इस इदारे में अपने तन मन धन की कमाई को एक हिस्सा यहाँ जरूर लगाएंगे ताकि आने वाले जमाने में ये इदारा जो हिफ्ज़े कुरान की दरसगाह से रोशन है, कल आलिमे दीन की रोशनी से भी मुनव्वर हो। तैयार है? सारे लोग हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। मटिया मऊ वाले, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम सही खर्च करने लगे। हमारे निरे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात तो निकालते हैं रमजान में, लेकिन शीरीनी सी बांट देते। बुरा मत मानिएगा, अक्सर ऐसा होता है। हमने देखा है ना, बहुत सारे लोगों को, हमारे अपने भी बहुत सारे बाहर रहते हैं, हमने देखा है, उनसे पूछा जाए तो कहते हम किसी आने वाले को मना नहीं करते। मेरा ये नहीं कहना है कि साहब इन्हीं को दो और किसी को मत दो, लेकिन ये भी देख लिया करो कि हर आने वाले को देना जरूरी नहीं है। ज़कात तुम्हारी है, तुम्हारे ऊपर अदा करना वाजिब है, और सिर्फ अदा करना वाजिब नहीं, मुस्तहिक तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुस्तहिक तक, जो वाकई में लायक है, उस तक पहुंचाना जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सड़क पर कोई भी मांगता हुआ इंसान दिख गया, आपने निकाल के 100, 200, 1000, 500 दे दिए और ज़कात में उसे काउंट कर लिया, गिन लिया। नहीं, ज़कात ऐसे अदा नहीं होती है। ये उलमा हुफ्फाज बैठे, पूछो, कुरान ने 8 मसरफ बयान किए हैं ज़कात के, उन 8 में से किसी एक के तहत में आता हो, वरना हीले शरई करके किसी दीनी इदारे में लगाया जाएगा। इसके अलावा और कहीं भी कुरान ने कुरान के बताए हुए उसूल के मुताबिक ज़कात देने की हमें इजाजत नहीं। मसाइल भी सीखा करो, इसलिए तो बता रहे ना कि इल्म पहले है, अमल बाद में है। और इसीलिए कुरान ने कहा है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं है। हमारे हजरत एक शेर सुनाया करते थे, उलमा ज्यादा मजा लेंगे क्योंकि इसमें एक लफ्ज आ रहा खयाबान का। खयाबान कहते हैं पड़ी हुई जमीन को, जहां बाग लग सकते हैं, पेड़ लगाए जा सकते हैं, अच्छी जमीन है, लेकिन खाली पड़ी हुई है। शायर ने कहा था, इल्म ही गर नहीं तुम में तो अमल क्या होगा। इल्म ही गर नहीं तुम में तो अमल क्या होगा। जिस खयाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा। जिस खयाबा में शजर ही नहीं फल क्या होगा। अरे बड़े बूढ़ों से भी सुनते चले आए कि इल्म एक पेड़ की तरह है और अमल फल की तरह है। इल्म एक पेड़ की तरह है, अमल फल की तरह है, यानी अमल भी बहुत जरूरी है। ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे ऊपर बैठने वाले हो या नीचे, कि इल्म पहली मंजिल है, अमल दूसरी मंजिल, और तकवा के जरिए आखिरी मंजिल हासिल कर लो और खुदा के कुर्ब से माला माल हो जाओ। कुरान ने हमें यही बताया है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ परहेजगार। सारे बुजुर्गों का, जिनका हमने नाम लिया था, सारे बुजुर्गों का पूरी जिंदगी का लिखा जोखा चिट्ठा निकाल ले, पूरा एक एक लम्हा उनका आप गौर से पढ़ लें, आप देखेंगे उन्होंने पहले दरसगाहों में इल्म जाहिर हासिल किया, फिर खानकाहों में जाके इल्म बातिन की दौलत हासिल की, अपने सीनों को मुनव्वर किया, और फिर तकवे की वो दौलत हासिल की कि जहां कदम रख दिया वहां पर रहमतों का नुज़ूल।
जिसे हमने फरामोश कर दिया। मेरे भाइयों, आज तो हम पहली मंजिल पर ही नहीं रहे, पहली मंजिल पर ही नहीं रहे तो दूसरी मंजिल कैसे पार कर सकते? हमारे अंदर इल्म ही नहीं है तो अमल कहां से आए? तो पहले इल्म की दौलत हासिल करो। और एक बात और मैं साफ करना चाहता हूं कि इल्म से यहाँ मेरी मुराद सिर्फ इल्म दीन नहीं है, बल्कि दुनिया का हर जायज इल्म जो अल्लाह की रजा के लिए हासिल किया जाए वो इंशाअल्लाह इल्म दीन में दाखिल और शामिल है। ये उलमा का बाज़ाब्ता इत्तेफाक है इस पर। फर्क इतना है, अगर कोई इल्म दीन मसलन कुरान का इल्म, हदीस का इल्म कोई इसलिए हासिल कर रहा है कि इससे दुनिया हासिल करेगा, तो वो हकीकतन इल्म दीन होने के बावजूद उसके लिए दुनिया का इल्म बन जाए। और अगर कोई दुनिया का इल्म इसलिए हासिल कर रहा है कि इससे हम कौम की खिदमत करेंगे, मुल्क को तरक्की देंगे, इससे हम अच्छाइयां पैदा करेंगे, हम बुराइयों का खात्मा करेंगे, अपने नबी की अजमत को उजागर करेंगे, इल्म तहकीक के जरिए हम कुरान के जो साइंसी राज है दुनिया के सामने पेश करके कुरान की अजमत से दुनिया को आशना करेंगे, तो वो इल्म दुनिया भी उसके लिए दीन का इल्म बन जाएगा और इंशाअल्लाह उसके लिए रफ़ाए दर्जात बनेगा। ये इस्लाम का नजरिया है। तो इल्म दोनों तरह के हासिल करो, बस फर्क एक करने की जरूरत है। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन, जिन्हें खैरुत ताबईन कहा जाता है, खैरुत यानी सहाबा के बाद ताबईन का जो मकाम व मर्तबा है उनमें भी बहुत बड़ा दर्जा और मकाम है हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन का। वो इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। ऐ लोगो, ये इल्म दीन है, इसे हर एक से हासिल मत करो, देख लो तुम किससे हासिल कर रहे हो, देख लो। यानी मसला साफ हो गया। नहीं हमारे लोग ये भी कह देते हैं ना, बच्चे का ननियाल अगर कहीं देवबंदियों में हो गया है और धोखे से रिश्तेदारी हो गई है तो बच्चे को, लड़के को ननियाल में ही देवबंदियों में पढ़ने भेज देते हैं। अब कोई कहते हैं देवबंदियों में पढ़ा रहे, हमें क्या है, हमें तो हाफिज बनाना है, हमें तो सिर्फ कुरान पढ़ाना है, हम देवबंदी थोड़ा बनाएंगे। अरे मेरे भाइयों, अगर बुनियाद ही गलत हो जाएगी तो उसे बचाओगे कैसे? याद रखो, किसी फारसी के शायर ने बहुत पहले कहा था और बिल्कुल सच कहा था, गंदुम अज गंदुम जाओ से जाओ अज मुकाफाते अमल गाफिल मचाओ। कि गेहूं से गेहूं पैदा होता है, जौ से जौ पैदा होता है, जैसा बीज पड़ेगा वैसा असर जरूर जाहिर होगा। इसलिए बीज डालने वाले आशिकाने रसूल मुंतखब करो ताकि वो बीज डाले तो इसके रसूल का तुखम पैदा हो। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो, गौर करो, कुरान और हदीस को पढ़ने का मिजाज बनाओ, समझने का मिजाज बनाओ। और अगर उम्र गुजर गई, अब पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही है, तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अपने बच्चों और बच्चियों को इल्म दीन से और दुनिया के जरूरी इल्म से आरास्ता कर लो, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें अनपढ़ और जाहिल न कहलाएं, बल्कि आने वाली नस्लें मदीने के सच्चे नुमाइंदा बनकर लोगों के सामने आए। मेरे नबी ने कैसे कैसे अपने सहाबा को इल्म हासिल करने की तरगीब दी, एक लंबी दास्तान है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, आप हैरत करेंगे। हमने जिन चीजों को बिल्कुल भुला दिया है, खेल कूद में आज हमने समझ लिया साहब बड़ा मकान बन गया तो बहुत कामयाब हो गए, लड़के का बिजनेस अच्छा हो गया तो बहुत कामयाब हो गए, हमने दौलत के अंबार जमा कर लिए तो कामयाब हो गए, हमसे बड़ा कोई नहीं है साहब, हम प्रधान बन गए और हमारे आगे कौन है, हम इतने बड़े
साहूकार बन गए, अब हमारे आगे कौन है? कुरान मुकद्दस ने सबकी कलाई खोल के रख दी है। तुम चाहे जो कुछ हो जाओ, याद रखो कुरान पढ़ने वाले और सीखने वाले के बराबर दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। कुरान सीखे और सिखाए, ये उनकी जबान है कि जिनके बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें गुट्टी में पिलाया। वो जबान जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसकी जबान ऐसी हो वो जबान इरशाद फरमा रही है तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जानते हो, सिर्फ एक इशारा छोटे से वाक़ये के साथ करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। वक्त ज्यादा हो रहा है, बात थोड़ी सी फैल गई, लेकिन अल्लाह अमल की तौफीक दे। अगर मेरी बातों पर गौर करोगे तो इंशाअल्लाह आपको जिंदगी के रहनुमा उसूल मिल जाएंगे। और आज जो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है उसका इंशाअल्लाह इलाज भी मिल जाएगा। और वो इलाज सिर्फ ये है कि अल्लाह का शुक्र है हम सब सुन्नी मुसलमान है, ईमान हमारा कामिल है, अल्लाह का फजल है, ईमान में कोई खोट नहीं है। अब बस सिर्फ जरूरत है हम मोमिनों के तरीके पर अमल करने वाले है कि नहीं? ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि मुफ्त में सुन्नियत मिल गई, फ्री में माँ बाप सुन्नी थे, हम भी सुन्नी घर में पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बन गए। ये तो मुफ्त की दौलत मिल गई, हाथ आ गई, वरना खुदा न खास्ता माज अल्लाह सदबार माज अल्लाह अगर कहीं इधर उधर पैदा हुए होते तो क्या हाल होता है? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने हमें और आपको सबको मसलके आला हजरत का फिदाकार बनाया है, बुजुर्गों का अकीदतमंद बनाया है। कोई कहीं से भी जुड़ा हो, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो, अगर सुन्नी और सही पीर से जुड़ा है तो वाकई में वो मसलके आला हजरत का पाबंद भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहने वाला है कि नहीं? लेकिन एक ही बाजू दुरुस्त है, दूसरा बाजू दुरुस्त करने की जरूरत है और वो बाजू इल्म। वो बाजू क्या है? इल्म है। इसे मजबूत कर लो तो इंशाअल्लाह फिर आलमे कुद्स की तरफ ऐसी परवाज होगी, ऐसी परवाज होगी कि जमाना तुम्हारी परवाज को देख के हैरत करेगा और तुम उड़ते हुए कह रहे होगे ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज पर मुझको जाना है बहुत ऊंचा दे परवाज। आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, देखिए आप इल्म वालों का मकाम क्या होता है। मैंने जो 4 मिसरे कहे थे उन्हें भी नजर में रखे शुरू में। अब देखे मकाम और मर्तबा कैसे बुलंद होता है। मक्के शरीफ में एक 10 साल का लड़का आया, गुलाम बना के लाया, गुलाम बना के लाया गया 10 साल का लड़का। लोगों ने कहीं से पकड़ लिया, मक्के में लाके मंडी में बेच दिया। पहले गुलाम बेचे जाते थे, बेच दिया। एक औरत ने उसे खरीद लिया। लड़का बड़ा खूबसूरत था, हसीनो जमील था, 10 साल का लड़का था। उसने सोचा इससे खिदमत क्या ली जाए, ऐसा करें इसे थोड़े अच्छे कामों में लगा देते हैं और समझदार लोगों के पास उठना बैठना सिखा देते। वो समझदार लोगों के पास उठने बैठने लगे। इतने में थोड़े दिनों के बाद उस औरत की शादी हो गई एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुज़ैफा के साथ। किसके साथ? हज़रत अबू हुज़ैफा के साथ, हुजूर के सहाबी। वो ईमान वाले थे, उन्होंने तबलीग की। वो औरत भी ईमान ले आई और ईमान लाने की खुशी में उसने कहा ये 10 साल का लड़का मेरा गुलाम है, ये गुलाम आज से मैं आपको हदिया करती हूँ, आपको गिफ्ट करती हूँ, ये गुलाम आप अपने पास रखें, जो चाहे इससे खिदमत लें। ये अदब कायदे जानता है, समझदार है। हजरत अबू हुज़ैफा ने सोचा अरे इससे खिदमत क्या ली जाए, छोटा सा बच्चा है, ये तो खुद ही दूसरों की खिदमत का मोहताज है। ऐसा करते हैं इसे उस बारगाह में ले चलते हैं जो मुअल्लिमे कायनात बन के आई है, जो रहमते आलम बन के आई। अब रोजाना हुजूर की बारगाह में जाते तो साथ में उसे भी लेके जाते।
साथ में उसे भी लेके जाते। किस्मत का देखे आप, एक लड़का गुलाम जिसे कोई मुंह लगाने वाला नहीं था, हुजूर की बारगाह में आता जाता रहा। दुनिया उसका नाम सालिम लेती है, सालिम नाम का गुलाम था, हुजूर की बारगाह में आता जाता रहा, इल्म और कुरान सीखता रहा, यहाँ तक के इल्म हासिल किया कि दुनिया ने उसे कुर्राए सहाबा में शुमार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी जो जुमला मैं सुनाना चाहता हूँ, अब देखे कुरान से और इल्म से मकाम मर्तबा कैसे बढ़ता है। एक मर्तबा मदीने तैयबा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर से कहीं हुजरे में तशरीफ लाए, दरवाजा खटखटाया, सैयदा आयशा ने फौरन खोल दिया। आपने पूछा, आयशा बड़ा जल्दी दरवाजा खोल दिया, क्या दरवाजे के पास ही खड़ी थी? अर्ज करती, हाँ मेरे सरताज, हाँ रसूलों के रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। हुजूर ने फरमाया, क्या बात है? अर्ज करती, हुजूर वहाँ मस्जिद में उस सुतून के पीछे कोई बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, उसकी आवाज इतनी प्यारी है और अंदाज इतना प्यारा है कि वो पढ़ रहा है और मेरा दिल करता है मैं उसका कुरान सुनती चली जाऊं। वो पढ़ रहा है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, क्योंकि सुतून था, हुजूर वापस पलटे और सुतून के सामने आके देखा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी माँ और बहनों, हम सब मर्दों औरत को फख्र करना चाहिए, और जिनके बच्चे हाफिज कुरान, आलिम कुरान, कारी कुरान बने हैं, उन्हें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने जब देखा हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा, यानी हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम हजरत सालिम बैठ के आंखें बंद करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि खुदा का शुक्र है ऐसे लोग अल्लाह ने मेरी उम्मत में पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने। हुजूर फरमा रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग मेरी उम्मत में पैदा फरमा दिए। जरा सोचो, जिनकी उम्मत में पैदा होने की दुआएं नबी कर रहे हो, वो नबी कह रहा है अरे ऐसे गुलाम मुझे मिल गए हैं, ये खुदा का शुक्र है। अरे तभी तो आशिक मचल उठता है और ये कहता है हर दफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसा मकाम मिला है कुरान की बदौलत। कुरान से जुड़ो मेरे भाई, कुरान से जितना करीब होगे अजमतें तुम्हारे कदम चूमेंगे। कुरान से जितना अपने आप को आरास्ता करोगे, रिफातें तुम्हारे कदमों में बिछ जाएंगी, बुलंदियां तुम्हारे आगे झुक जाएंगी। दुनिया के तख्त ताज एक तरफ है और कुरान के इल्म का ताज एक तरफ है। याद रखो, मेरे नबी की लाई हुई किताब को और मेरे नबी के इरशादात को जो सीने में बसा लेते हैं, दुनिया उन्हें कभी मिटा नहीं पाती है। इसलिए के बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते आम हो ही जाए। तैयार है? कुरान से अपने आप को करीब करो, इल्म से अपने आप को आरास्ता करो। मेरे भाइयों, दुनिया तुम्हें मिटाने के दर पे है। अगर दुनिया से अपने आप की, अपनी कौम की हिफाजत करना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है, और वो ये है कि हम इल्म से अपनी कौम को आरास्ता करें। इल्म जिस कौम को होता है, दुनिया मिटा नहीं पाती उसे। मोटी सी मिसाल है, आप जानते हो, भले ही वो बड़े शातिर हैं, बड़े शैतान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दुनिया जानती, यहूदियों को देख लो, मुट्ठी भर है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? वो इल्म के बलबूते पर, वो साइंस के बलबूते पर। लेकिन ये इल्म और साइंस लाते कहाँ हैं? मैं आपको तफसील से बता सकता था, लेकिन आप कभी पढ़ के देख ले, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है और जो इजादात हो रही है, कहीं ना कहीं उनका रिश्ता कुरान पाक से मिलता है, मेरे खुदा के फरमाने पाक से मिलता है। और ये सच्ची बात किसी ने कही थी,
मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस इदारे को और तमाम सुन्नी इदारों को हमेशा शादो आबाद रखे। लेकिन मेरी बात को याद रखना, इसे इंशाअल्लाह दरसे निजामी का अजीम मरकज बना के तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।